विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे इन विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी। 3-3 बैठकें हो गई हैं इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं, अलग अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, मायावती जी, खैर मायावती जी तो खैर अब इनसे दूरी को बना रही है, आपके समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे अलग अलग दल हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी विचारधाराएं एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ रही है। तो ऐसे में जब सबसे पहले इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये लोग धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है। और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से। ना देश का युवा आज की तारीख में जातियों को मानता है, ना उसको किसी धर्म की पड़ी, उसको अपनी बेहतर शिक्षा, अपने बेहतर रोजगार की चिंता है। बिहार के युवा को पलायन कैसे रुके इस बात की चिंता है। दूसरे प्रदेशों में जाकर जिस परिस्थितियों में वो जीने के लिए मजबूर है, अपने प्रदेश में कैसे उनको सुख सुविधा मिले, इस बात की चिंता बिहार का युवा करता है। तो ऐसे में जिस सोच के साथ ये विपक्षी दलों का गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक सवाल है, भाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सोचिए मेरे मुख्यमंत्री पे अविश्वास कितना है। एक मुलाकात उनके पाला बदलने की सोच को जाहिर करती है। कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी एक तस्वीर उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा कर दे। ये बिहार का दुर्भाग्य है, जहां आज चर्चा मुख्यमंत्री की योजनाओं पर होनी चाहिए, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने क्या किया नहीं किया इस पर होनी चाहिए, पिछले 5 सालों में उनकी भूमिका क्या रही उस पर होनी चाहिए, 18 सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया नहीं किया इस पर होनी चाहिए। तो चर्चा एक तस्वीर से इस बात पर उठ जाती है कि क्या मुख्यमंत्री फिर से पाला बदलेंगे। ये पलटू राम, भाई मैंने नहीं कहा, उन्हीं के ही गठबंधन दल के साथी पलटू राम का टैग उनको दिए थे, आज जिनके साथ वो सरकार में। ये पलटू राम जो उनके नाम के साथ, उनकी इमेज के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया है, ये मुख्यमंत्री के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में वो पुनः पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे मुझे नहीं पता, पर बिहार की जनता वो किसी भी गठबंधन के साथ रहे, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, उनको नहीं स्वीकारेगी, ये तय है। के मामले में एक सवाल है कि क्या आप ये महसूस नहीं करते हैं कि सनातन धर्म में जो छूआछूत है उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते, और आपकी जो भाषा है वो हिंदुत्व की राजनीति जैसी लगती है। भाई किसी भी धर्म की कुरीतियों पे आप चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी धर्म को ही नकार देना ये पूर्णतः गलत है। जब हम लोगों ने अल्पसंख्यकों में जब मुसलमानों की बात की, हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को लेकर हम लोगों ने चर्चा की, ऐसे ही समय समय पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर भी कुरीतियों पर चर्चा हुई है। सती प्रथा को लेकर हो, समाज की अलग अलग छुआछूत की प्रथा को लेकर हो, हर कुरीतियों पर चर्चा हुई है। मैं खुद खुले मन से मैं चर्चा करता हूं कि जातीय परंपराओं को हटाना चाहिए। बिहार का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो इस जातीय व्यवस्था ने ही किया है। आप कुरीतियों पर चर्चा करें, पर किसी धर्म को पूर्णतः नकारना या धर्म को मानने से या उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये पूर्णतः गलत है, इसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पिछले 4 दशक से बिहार में डिवाइड की पॉलिटिक्स चल रही है, 22 समीकरण, उसके बाद लौकुश समीकरण। अब चिराग पासवान आते हैं जो कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करें। क्या बिहार के लोग इस नफरत के भाव में जिस प्रकार से 4 दशकों में पहुंचा गया है, उससे बाहर निकल के आपको सपोर्ट कर पाएंगे? भाई मेरी ताकत आज की तारीख में मुझे लगता है हमारे देश के युवा, हमारे प्रदेश के युवा और महिलाएं हैं। जिस मजबूती से जात पात धर्म मजहब से उठकर प्रदेश की महिलाएं और युवा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का साथ दे रहे हैं। मैं अपने तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जाकर देखिए मेरी सभाएं में। क्या आपको किसी जाति विशेष के ही लोग दिखते हैं या किसी धर्म विशेष के लोग दिखते हैं? आपको हर जात पात धर्म मजहब से जुड़े हुए लोग मेरी सभाओं में, मेरी यात्राओं में आपको दिखेंगे। और यही सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की है। मैं जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, मैं किसी जाति की नहीं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता। मैं हर बिहारी की बात करता हूँ जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। और ऐसे में वही प्यार, वही सम्मान और वही जुड़ाव मुझे बिहार की जनता से भी देखने को मिल रहा है। तो यकीनन ये सोच जात पात से उठकर साकार हो रही है। बिहार के 13 करोड़ बिहारी पहली बार विकास के मॉडल पर, विकास के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।